नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एजुटेक्सेक में। दोस्तों, आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, उसके अंतर्गत आपको बताने वाला हूं कि LIC वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना क्या है। इस योजना में कितने रुपए का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इस योजना में आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, साथ ही साथ इस योजना की विशेषता क्या है, लाभ क्या है, इसके अलावा इस योजना की पात्रता क्या है और इस योजना में आप किस प्रकार आवेदन कर सकते हैं, जैसे इत्यादि मुद्दों के बारे में इस वीडियो सेशन में मैं आपको जानकारी प्रदान करने वाला हूं। तो साथियों, जानकारी शुरू करने के पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। जानकारी अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जानकारी को अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा। तो मित्रों, चलते हैं और प्राप्त करते हैं आज एक नई जानकारी। साथियों, जैसा कि मैंने कहा, आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, उसके अंतर्गत हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले LIC वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस योजना के अंतर्गत नागरिकों को केवल एक बार ही प्रीमियम भुगतान करना पड़ता है। प्रीमियम भुगतान करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली प्लान का चुनाव कर सकते हो। सबसे पहले मैं कुछ आपको पॉइंट्स बता रहा हूं। जो LIC वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना है, इसके अंतर्गत आप क्या कर सकते हो, सिर्फ एक ही बार आपको प्रीमियम का भुगतान करना है और वो जो प्रीमियम है आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली मोड से पेमेंट कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत एक बार प्रीमियम भरने के बाद पूरी जिंदगी भर लाभ प्राप्त किया जाता है। इस योजना की एक मुख्य बात यह है, यदि कोई नागरिक इस योजना से संतुष्ट नहीं है तो वह 15 दिनों के अंदर अपने पैसे को क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है। 15 दिनों के अंदर अपने पैसे को क्या कर सकता है, वो ले सकता है। तो ये जो योजना है, इस योजना के अंतर्गत सिर्फ एक बार पेमेंट करना है, इसके बाद आपको पूरी जिंदगी भर लाभ प्राप्त करना है। साथ ही साथ यदि आप इस योजना से संतुष्ट नहीं है तो इस योजना के अंतर्गत आप 15 दिनों के अंदर अपने पैसे को क्या कर सकते हो, वापस भी ले सकते हो। तो चलिए अगले स्लाइड्स में देखते हैं कि जो वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना है, इसके मुख्य बिंदु कौन कौन से, इसके हाइलाइट्स कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो LIC की वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना है, इसकी जो मुख्य बिंदु है, मुख्य पॉइंट्स है, वो है ये है कि इस योजना का जो नाम है LIC वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना है, यह कौन से विभाग द्वारा चलाई जाती है, भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा चलाई जाती है। किसके द्वारा शुरू है, ये भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। कौन से सन में शुरू की गई है, 2022 में। इस योजना का उद्देश्य क्या है, वरिष्ठ नागरिकों को यानी जो सीनियर सिटीजन है उनको पेंशन प्रदान करना। लाभार्थी देश का कोई भी वरिष्ठ नागरिक हो सकता है। आवेदन का तरीका क्या रहता है, ऑफलाइन आवेदन। ऑनलाइन लिंक क्या कर सकते हैं आप, www.licindia.in पे भी जाके इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इस योजना से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु है। अब हम अगले स्लाइड में देखेंगे कि इस योजना के लाभ क्या है या इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं क्या है। तो साथियों, बताना चाहूंगा कि इस योजना के अंतर्गत मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जो इस योजना से काफी ताल्लुकात रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इस योजना के अंतर्गत आवेदक को 15 वर्षों के लिए निवेश करना पड़ता है। ध्यान रखिए, कितना ईयर, कम से कम 15 साल। दूसरी बात, इस योजना की शुरुआत भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा देश की वरिष्ठ भारतीयों के लिए की गई है। ध्यान में रखिए, ये सिर्फ वरिष्ठ नागरिकों के लिए ही योजना है, इसका लाभ सिर्फ वरिष्ठ नागरिक ही उठा सकते हैं। तीसरी बात, इस योजना का लॉक पीरियड 15 दिन का होता है, यानी अगर आप इस योजना से संतुष्ट नहीं है तो 15 दिनों के अंदर आप क्या कर सकते हो, अपने पैसे को क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, वापस ले सकते हो। इस योजना के तहत, जैसा कि मैंने बताया कि इस योजना के तहत रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर क्या है, तो सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए 9.3% की ब्याज की दर से आपको रिटर्न्स मिलने लगते हैं। तो इस योजना के कुछ लाभ है, कुछ लाभ और मैं बताना चाहूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस योजना से संबंधित रखते हैं। देखिए, यदि कोई नागरिक इस योजना से संतुष्ट नहीं, जैसे कि मैंने अभी बताया, 15 दिनों के अंदर अपनी पॉलिसी को बंद कर सकता है। इस योजना के अंतर्गत निवेश किए गए पैसे को आयकर अधिनियम के तहत सेक्शन 80 CCC के द्वारा कर में छूट दी जाएगी। यानी इस योजना में अगर आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनकम टैक्स भरते समय सेक्शन 80 CCC के तहत आप उसका लाभ उठा सकते हैं।
इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत नागरिकों को 75% तक का लोन भी प्राप्त होता है। यदि इस योजना में आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप कम से कम कितने परसेंटेज, 75% इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट रहता है उसका 75% आप क्या कर सकते हो, लोन भी उठा सकते हो। अब हम देखेंगे कि इस जो LIC वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना है उसका उद्देश्य क्या है, उसका तात्पर्य क्या है। तो देखिए, बताना चाहूंगा कि सबसे पहले ये जो योजना है देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए, देश के वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना की शुरुआत की है। सबसे पहला जो मुख्य उद्देश्य है कि भारत सरकार ये चाहती है कि देश के जो वरिष्ठ नागरिक है उनको पेंशन दी जाए, तो उनके कल्याण को ध्यान में रखते हुए इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में जो भी नागरिक निवेश करता है उन्हें वरिष्ठ होने की स्थिति में पेंशन दी जाएगी, यानी जब वो सीनियर सिटीजन हो जाएंगे, मोर देन 58 या मोर देन 60 ईयर्स जब हो जाएंगे, 60 साल के ऊपर के हो जाएंगे, तब वो क्या हो जाते हैं, वरिष्ठ नागरिक होते हैं। इसके बाद उन्हें वो पेंशन मिलना शुरू हो जाती है, जिसके माध्यम से वे अपने जीवन को सुधार सकेंगे और अपने जीवन को ठीक ठाक से यापन कर सकेंगे। इस योजना के माध्यम से वरिष्ठ नागरिक आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकेंगे, क्योंकि जब भी वो 60 अबव होते हैं, 60 साल के ऊपर होते हैं, तभी से ये पेंशन शुरू हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि वे अपने जीवन यापन को अच्छी तरह से बिता सकते हैं। इस योजना का ये मुख्य उद्देश्य है। अब हम देखेंगे कि LIC की जो वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना है इसके मुख्य बिंदु क्या है, मुख्य पॉइंट्स क्या है। तो आपको बताना चाहूंगा कि इसके मुख्य जो पॉइंट्स है उसको देखते आप समझ जाएंगे कि ये जो LIC की वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना है कितनी लाभकारी है। इस योजना के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो क्या है, 60 वर्ष। इसके बाद जैसे कि मैंने कहा कि 60 वर्ष के बाद 60 साल के बाद ये जो योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाता है। इस योजना के तहत व्यक्ति लोन प्राप्त करने के योग्य भी बन जाता है, परंतु इसके लिए पॉलिसी अवधि कम से कम 3 साल की पूरी होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस योजना के तहत अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कम से कम 75% का लोन ले सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि आपकी जो पॉलिसी है कम से कम 3 साल पूरी होनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत पॉलिसी की राशि जीवन साथी या आश्रित परिवार के सदस्यों द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है, यानी आपके जो घर के मेंबर्स हैं उनको भी ये राशि उनको भी प्रदान की जा सकती है जो आपके ऊपर आश्रित है। आगे के पॉइंट्स बताना चाहूंगा आपको, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए, इस योजना के तहत यदि निवेश 15 वर्षों तक किया जाता है, 15 वर्षों का कार्यकाल पूरा कर दिया जाता है, तो इस मामले में खरीद मूल्य का 100% पेंशन भोगी को वापस कर दिया जाता है। तो ये जो योजना रहती है उसकी खरीद वैल्यू रहती है, उसको उस वैल्यू में खरीदा जाता है, तो उस खरीद वैल्यू का 100% पेंशन भोगी को वापस कर दिया जाता है। परंतु यदि इस योजना के तहत निवेश 15 साल तक नहीं हुआ, यदि आपने जो निवेश किया 15 साल तक आपने वो इन्वेस्टमेंट नहीं रखा, तो खरीद मूल वैल्यू का सिर्फ 98% वापस कर दिया जाता है, यानी आपने उसको जितने रुपए में खरीदा है उसका 98% आपको वापस कर दिया जाएगा, यानी आपको 2% का लॉस है। इस योजना के अंतर्गत यदि पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो इस योजना के तहत प्रदान की गई खरीद मूल्य वापस कर दी जाएगी। ये ध्यान में रखिएगा, अगर पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो। अभी आपको कुछ और हाइलाइट्स दिखाता हूँ, कुछ और पॉइंट्स बताता हूँ कि इस योजना के तहत आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो योजना है, इस योजना के तहत अलग अलग प्रकार की खरीद मूल्य होते हैं। खरीद मूल्य तथा पेंशन की राशि का चयन अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार किया जाता है। आप हर व्यक्ति है अलग अलग अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करता है, अलग अलग खरीद वैल्यू के हिसाब से आपने पेंशन को डिसाइड करता है। तो आपके पास जो भी आर्थिक स्थिति है, आपके पास जितने पैसे हैं उसी के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करने होते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो LIC पेंशन बीमा योजना है इसके लिए पात्रता क्या है और दस्तावेज क्या है, क्या क्या जरूरी शर्तें हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि इसके लिए जो दस्तावेज की बात करें तो सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटो लगता है, मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक रजिस्टर्ड मोबाइल और एक्टिव होना चाहिए, साथ ही साथ आधार कार्ड का होना आवश्यक है, राशन कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये सारी चीजें होना अति आवश्यक है।
साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि आवेदक की जो उम्र है कम से कम क्या होनी चाहिए, 60 से अधिक होनी चाहिए। कुछ पॉइंट्स में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए, आधार कार्ड बना होना चाहिए, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। आवेदक की उम्र 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आवेदक भारत का ही अस्थायी निवासी होना चाहिए। तो ये सारी जो है मुख्य बातें हैं जो आवेदक के लिए लागू होती है। अब हम देखेंगे कुछ और पॉइंट्स कि जो LIC वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना है, इसके लिए हम लोग आवेदन प्रक्रिया कैसे करते हैं। तो आपको बताना चाहूंगा कि आवेदन प्रक्रिया करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है, नजदीकी LIC ऑफिस में जाना है। ऑफिस पहुंचने के बाद आवेदन फॉर्म को ले लेना है। इसके बाद जो तीसरी बात है, आवेदन फॉर्म को अच्छे से पढ़िए, उसमें दी गई सभी जानकारी को आपको भरना है। जैसे आपको नाम भरना होगा, एड्रेस होगा, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ऐसे कई सारी जानकारी आपको भरनी होगी। इसके साथ आवेदक को क्या करना है, आवश्यक जो दस्तावेज लगते हैं, आधार कार्ड का जेरॉक्स हुआ, आपको पैन कार्ड का जेरॉक्स हुआ या राशन कार्ड का जेरॉक्स हुआ, जो भी कुछ हुआ वो आवश्यक दस्तावेज आपको क्या करना है, संलग्न करना है। भरे हुए फॉर्म को वापस LIC के कार्यालय में क्या कर देना है, जमा कर देना है। आवेदन फॉर्म के साथ प्रीमियम राशि भी जमा करना है। आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, जो भी कुछ करना है ये वो 15 साल के लिए करना है, और कितने अमाउंट का करना है वो सारी राशि भी आपको। इस प्रकार आप इस योजना के तहत क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो ये सारी कुछ प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, इस पेंशन योजना का आप क्या कर सकते हो, लाभ उठा सकते हो, या इसमें आप क्या कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो। तो ये जो पेंशन योजना है साथियों, बताना चाहूंगा कि ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, और इस योजना का जो लाभ है 60 साल के बाद ही मिलता है। निवासी जो आवेदक जो है भारतीय निवासी होना चाहिए। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अच्छा है, और जो इन्वेस्ट अमाउंट किया जाता है उसका इनकम टैक्स में आप फायदा भी ले सकते हो। तो ऐसे कई सारे बेनिफिट्स आपको LIC वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना के मिलेंगे। तो साथियों, आज की जो जानकारी थी वो थी LIC वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना क्या होती है, इसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दी। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, कितने साल का लॉक पीरियड रहता है। साथ ही साथ अगर आप इस पॉलिसी से संतुष्ट नहीं है तो आप 15 दिन के अंदर विड्रॉ भी कर सकते हो। आवेदन प्रक्रिया किस प्रकार होगी, दस्तावेज क्या क्या होंगे, ऐसे कई सारे महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको इस वीडियो सेशन में प्रदान की। तो जानकारी कैसी लगी आपको, जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि ये जानकारी से आप संतुष्ट हैं कि नहीं। अगर जानकारी से संतुष्ट है तो आप ये जो वीडियो है आप अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसी कई सारी जानकारी आपको मिलती रहे। तो साथियों, आज की जानकारी से यहीं पे लेते हैं विदा, फिर अगले सेशन में एक नई जानकारी के साथ मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।